ओम तत्सत्। सर्वथा पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षिसरोमुखं सर्वथा श्रुतिमतिलोके सर्वम् आवृत तिष्ठति तस्मै लोकात्मने नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रूपे रसे च गन्धे च शब्दे स्पर्शी च योगिनी सत्तं रजस्तमा चेरक्षे नारायणी सदा। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयं जगत् अतोऽहं विष्णुरूपां तामि नमामि परमेश्वरीं तामि नमामि परमेश्वरीं। मंगल कामना करता हूँ। नूतन संवत्सर 2080 का आगमन, चैत्र नवरात्रि का पावन 9 दिनी पर्व आप सभी को मंगलमय हो। तन मन स्वस्थ रहे और बुद्धि आत्मज्ञान में सदैव लीन रहे। माँ अम्बे की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे। बंधुओं, हमारा देश भारत विश्व में का एक धन्यभागी देश है। यह देश अध्यात्म का वह वट वृक्ष है जिसकी जड़ें तो भारत में है, परंतु शाखाएं पूरे विश्व में व्याप्त हैं। इसलिए भारत को विश्व गुरु की संज्ञा दी गई है। इसकी भूमि में योग कराने की शक्ति है। बाकी पाश्चात्य देशों की भूमि में भोग कराने की शक्ति है। भोग से परेशान होकर के आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में धार्मिक तीर्थ स्थानों में विदेशी लोग आते, जो यहाँ आकर के भैया जी बैठे हैं, ऐसी वेशभूषा बनाते हैं, शुद्ध भारतीय वेशभूषा बनाते हैं और बहुत आनंदित दिखते हैं। देखे होंगे आपने विदेशी लोग। तो यहाँ कुछ है, इसकी भूमि में कुछ यहाँ की भूमि में है, इसलिए तो पूरा देश आकर्षित होता है। तो हम धन्यभागी हैं जो हमारा जन्म इस देश की भूमि में हुआ है। इसी भूमि में भगवान के भक्त हुए, इसी भूमि में भगवान तक पैदा हुए, इसी भूमि में ऐसे विद्वान पैदा हुए हैं जिन्होंने भगवान के कृतित्व व्यक्तित्व को, चरित्र को लिपिबद्ध कर दिया, जो आज हमारे बीच में चल रहा है। हमारे वेद शास्त्रों ने 5 देवों को ईश्वर कोटि के देव माना है, जिसमें सूर्य, विष्णु, शिव, गणेश और माँ अम्बे जगदम्बे के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका विशेष महत्व है, जो आज हम त्योहार के रूप में इनको मना रहे हैं। इसकी उपासना शक्ति पूजा के रूप में की जाती है। शक्ति का यदि हम विग्रह करें तो सा धन अक्ति। सा माने ऐश्वर्य, अक्ति माने पराक्रम। ऐश्वर्य माने अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होना और पराक्रम माने साहस, उत्साह, कर्मशीलता प्राप्त होना। जिस व्यक्ति में ये दोनों चीजें हैं वो व्यक्ति सबसे पावरफुल, शक्तिशाली है। उसके चरणों में उपलब्धियां अपने आप आती हैं। तो नारी और शक्ति दोनों स्त्रीवाचक संज्ञाएं हैं। स्त्रीवाचक हर चीज पावरफुल, पुस्तक, दरी, पेटी और भी चीजें लगा लीजिए आप, ईंट पावरफुल है। इससे मकान बना,
भाप इंजन से ज़्यादा पावरफुल है। तो स्त्रीवाचक जो हैं वो पावरफुल होती हैं, पुरुषों से ज़्यादा पावरफुल होती हैं। इसलिए भारत में शक्ति की पूजा नारी के रूप में, एक देवी के रूप में की जाती है और ऋतु में 2 बार की जाती है। 2 बार हमारे विशेष रूप से ऋतु संगम होते हैं, एक आश्विन में और एक अभी चैत्र में। आश्विन में क्या होता है, वर्षा ऋतु जाती है और शीत ऋतु आती है, वहाँ एक संगम पड़ जाता है। और एक अभी शीत ऋतु यानी ठंड ऋतु विदाई की ओर है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन है, तो फिर यहाँ संगम बनता है। तो ऐसे संगम में क्या होता है, विशेष रूप से सूर्य की किरणें जो है वे हमें आघात पहुंचाती हैं और चंद्र की किरणें लाभदायक सिद्ध होती हैं। दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। तो ऐसे में हमारे स्वास्थ्य पर कुछ प्रतिकूल असर पड़ना संभाव्य देख करके हमारे विद्वानों ने रात जगा का नवरात्रि त्योहार शुरू कर दिया। रात जगना, चंद्रमा के प्रकाश में रह करके हमें बड़ा स्वास्थ्य लाभ मिलता है। और जो उपवास व्रत अनुष्ठान की जो पद्धति अपनाई जाती है ये भी फायदा करती है और 2 बार करती है कि 6 माह के लिए हम चार्ज हो जाते हैं, फिर दूसरे 6 माह में फिर हम चार्ज हो जाते हैं। ये एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, ये है। तो नवरात्रि माने नवीन रहन, नई रहन, बदलना, सारी चीजें बदलना। ऋतु संगम पर हमारी शक्ति छूनी होती है, उसको रिकवर करने के लिए विद्वानों ने वर्ष में 2 बार इस त्योहार को अनुष्ठानों से जोड़ दिया है। इससे शरीर और मन दोनों का स्वास्थ्य वर्धन हमारा होता है। तो नारी रूप से शक्ति पूजा को जोड़ने का हमारे पूर्वजों का एक विशेष समाज सेवी भाव था, जो आज भी सफल है। इसी कारण आज हमारी नारी सम्मान की पात्रा है। सभी के मन में नारियों के प्रति सम्मान ही रहता है, चाहे किसी की भी क्यों न हो। कन्या के रूप में, बहन के रूप में, माँ, बुआ, चाची, दादी, पत्नी आदि रूप में वह आज आदरणीय है, पूजनीय है, सम्माननीय है और हमारे घर की शोभाएं हैं। हमारे घर को पूर्णता मिलती है। गृह लक्ष्मी इसलिए कहते हैं कि बिना उसके तो कुछ अर्थहीन सा लगता है जीवन। ये व्यवस्था है उनकी। ऋग्वेद में मंत्र आया है कि यस्य नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारियों की पूजा की जाती, पूजा से मतलब ये नहीं है कि बैठा के पटा पर तिलक वगैरह करके आरती उतारें, ये नहीं। पूजा यानी उसका सम्मान किया जाता है, उसके विचारों को सुना जाता है और उसकी देख रेख अपने जैसी की जाती है। कहा जाता है कि परिवार की देख रेख करना, उसका ख्याल करना ठीक इसी प्रकार है जैसे हम अपने शरीर की करते। फिर देखिए मजा, आत्म भाव देखिए, फिर एक दूसरे का त्याग देख लीजिए आप। तो जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करने लगते। देवता का मतलब देवी संपत्तियां घर में आनंदित करती हैं। जब देवी संपत्तियां जहाँ होंगी तो असुरी संपत्तियों को पनपने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे किसान भाई बैठे हैं हमारे बड़े वीर, ज्यादा घनी फसल बोने में कचरा को पनपने का मौका ही नहीं मिलता है, इतना घना बो दिया जाता है। जब देवी संपत्तियों का प्राबल्य हो जाएगा परिवार में तो असुरी संपत्तियों को जगह ही नहीं मिलेगी सोचने की। आज हम जितने बैठे हुए हैं सब ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की बात करते हैं, संसारी भोग विलास को विलोपित करने की बात सुनते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर ब्रह्म की लब्धि के विचार ही आएंगे, दिन रात आएंगे। जब दिन रात आएंगे तो फिर उल्टे संसारी विचार कुंठित हो जाएंगे। ये स्थिति बनती है। इसमें भी एक और
उक्ति कही गई है श्लोक में, सोचंती जाम्यो चा विनिश्चित्यासु तत्कुलम। जहाँ की जाम्यो यानी नारी वर्ग, जिस परिवार का नारी वर्ग शोकाकुल रहता है, दबा हुआ रहता है, डरा सहमा रहता है, अपनी बात कह नहीं पाती हैं नारियां, उस परिवार का विनाश, उस कुल का विनाश तक की बात आ जाती है। आनंद मंगल की बात तो छोड़िए आप। और ना सोचंती तू यत्रेता वरदे अति सर्वदा। और जो जहाँ शोक नहीं करती हैं नारियां, प्रसन्न मुद्रा में भजन गाती हुई झाड़ू बुहारी लगाती हैं, काम करती हैं, तो उस घर में तो मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है। तो इस प्रकार से नारियों के सम्मान की बात कही गई है। यहाँ एक बात और आती है कि नारियों को भी अपनी सम्मानजनक स्थिति में को बनाए रखने में प्रयत्नशील होना चाहिए। नारियों का भी दायित्व बनता है कि वो भी उसके लिए श्लोक है, ऋग्वेद का ही है कि जाया पत्ते मधुमती वाचम बदतु शांतिवान। जाया माने जय नारी वर्ग जो है, उसको अपने पति से मधुर वाणी बोलना चाहिए और शांति पूर्वक बातचीत करना चाहिए, तभी उसकी घर में सम्मानजनक स्थिति रह सकती है। एक बात और कही गई है कि रूप यौवनम चा माधुर्यम स्त्रीणाम परम बलम। रूप यौवन तो है ही है, विशेष रूप से माधुर्यम मधुर वाणी जो है, ये स्त्रियों को और बलवान बना देती है। चाणक्य नीति में आया है, सुख के साधनों में भार्या चा रूपवती भार्या चा प्रियवादिनी। रूपवती तो हो ही हो, मगर प्रियवादिनी जरूर हो। ये सुख के साधनों में कहा गया, नारी का स्थान बताया गया है। तुलसीदास जी इस बात का समर्थन करते हैं। सती अनुसुईया और सीता जी के प्रसंग की चौपाई कहते हैं कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, वचन काय मन पति पद प्रेमा। पति व्रत धर्म छावनी चल गई, बिन श्रम नारी परम गति लेही। तो ये धर्म भी बताया गया है इनके लिए, तो इनको भी अपना साधना चाहिए। लंका कांड की बात तुलसीदास जी लिखते हैं। श्री राम जी कहते हैं कि मन क्रम वचन पतहि शिवकाई। मन कर्म और वचन से जो पति की सेवा करती हैं वे नारियां, तीय हित यही सम असना उपाय। उनके हितवर्तक चीज इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। अस जी जान करई पति सेवा, तेहि पर सानुकूल मुनि देवा। ऐसा विचार करके पति की सेवा करने वाली नारियों की अनुकूलन प्राप्त होता है। परिवार भी उनके समर्थन में रहता है, समाज में भी इज्जत पाती है। राम राज्य में तो बड़ी समान व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। पुरुषों के लिए एक व्रत नारी का लेना, तो स्त्रियों को मन वचन कर्म से उनकी तरफदारी करना, उनकी सेवा करना। दोनों जो हैं वो जीवन रूपी रथ के चक्के हैं। जीवन रूपी रथ बिना इनके चलेगा नहीं। शरीर अलग अलग हैं पर मन और दिल इनके एक रहें, मंजिल एक रहे, परिवार का हित रहे। लड़ाई झगड़ा सब होते हैं और होते भी हैं, विचार वैमनता रहती, लेकिन उनका उद्देश्य परिवार हित ही होना चाहिए। जैसे कि पानी में तैरते हैं लोग और उस पार जाते हैं तो कोई कैसे ही तैरता, कोई कैसे ही तैरता, मगर पहुंचते किनारे ही हैं। या वृक्ष पे चढ़ते हैं तो कोई किसी तरह चढ़ता है, कोई किसी तरह चढ़ता है, लेकिन वृक्ष पर चढ़ जाता है।
तो ऐसे ही तरह से मत विभिन्नता तो रहेगी ही, अलग अलग पिंड हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग गुणों के लोग, स्त्री पुरुष सभी हैं, लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए, परिवार का हितवर्धन। तो वो परिवार जो है अच्छी तरह से चल सकता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि मनुष्य के उत्थान और पतन में नारी की विशेष भूमिका महत्वपूर्ण रही है। सभी जानते हैं तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी को जो रचना साहित्य का की विद्वता प्राप्त हुई उनकी पत्नी के द्वारा, सभी ने स्टोरी जाननी है उनकी। सूरदास जी को बिल्व मंगल जो है वैसा आसक्ति में थे, लेकिन उसने कुछ ऐसी फटकार दिया कि उन्होंने अपनी आंखों को खुद से ही अंधत्व को पहुंचा दिया। सूरदास कृष्ण भक्त बन गए। और देखिए आप द्रौपदी को सभी जानते हैं। द्रौपदी महाभारत की कारण बनी। शूर्पणखा रावण विनाश की कारण बनी। ऐसे और भी अन्य पात्र अपन देखते हैं। इन नारी पात्रों से ही बड़े बड़े जो है जोखिम हुए हैं। धर्म संस्थापन, धर्म ग्लानि, ये सारी बातें हुई हैं। इसलिए हमें अपनी सुख संपन्नता के लिए, शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए इस शक्ति रूपी नारी को भी प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि शक्तिहीन की समाज में कोई आवश्यकता नहीं है। एक वीर सैनिक बड़ा शक्तिशाली होता है और जब उसका वध हो जाता है तो उस पर कौवे बैठ करके भंडारा करते। कितना बड़ा शक्तिशाली था, तो शक्तिहीन हो गया। आप दूर क्यों जाते, अर्जुन को पकड़ लीजिए अध्याय 1 में। कितना धनुर्धारी वीर पुरुष, नर श्रेणी का योद्धा, और मनहीन हो गया। गांडीवम संसते हस्तात्, गांडीव गिर गया, खड़े नहीं हो पा रहे, ऐसी हालत हो गई उसकी, कमजोरी आ गई उसको। भगवान ने कितना प्रयास किया, डांटा फटकारा, सब कुछ नहीं असर आया। ब्रह्म दर्शन कराया, धीरे से आया रास्ते में, फिर ठीक ठाक हो गया कार्यक्रम। तो शक्तिहीन जो है, शक्तिहीनता हमारे लिए जोखिम पैदा करती है। व्यक्ति अपना परिवार, समाज और राष्ट्र का हित जो है शक्ति से ही कर सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारा शरीर, मन, बुद्धि आदि सभी स्वस्थ रहें और बलवान रहें। ये बात बिल्कुल सत्य है कि शरीर मन से बलवान होता है। शरीर बलवानी के लिए शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से तैयारी होना चाहिए। हाथी और सिंह में आप देख लीजिए, हाथी का शरीर बलवान है और सिंह का मन बलवान है, तो सिंह जो है हाथी को चिंगाड़ने को मजबूर कर देता है। तो शरीर मन से बलवान होता है। और परिवार तन से, परिवार की सेवा, तन स्वस्थ रहेगा तो आप कर सकेंगे। और व्यवसाय धन से, और बुद्धि अध्ययन से। सदग्रंथों का, सत्संगियों का सानिध्य करने से बुद्धि का विकास होता है और समाज जन से मजबूत होता है। हमारे पास 10 लोग हैं तो हम मजबूत हैं। कोई एक अकेले प्रधानमंत्री थोड़ी मजबूत है। उसकी जो टोली है, उसका जो समर्थन है जनसंघ का, वो उसको मजबूती प्रदान करता है। उसी हिसाब से वो काम करते हैं। तो किसी कवि ने कह दिया कि तन से सेवा कीजिए, मन से भलो विचार, और धन से इस संसार में कीजिए परोपकार। सब कुछ चला गया उसी में। इसलिए हमें अपने जीवन में शक्ति अर्जित करते रहना चाहिए। 5 प्रकार की बताई गई शक्ति: शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, संगठन की शक्ति और आत्मशक्ति। ये 4 हमारे पास है। शरीर भी है, मन भी है,
बुद्धि भी है, जीवात्मा भी हमारे पास है, और हमारे पास समाज के लोग भी हैं हमारे पास। तो हम इनसे ही शरीर, इनसे ही शक्तियां प्राप्त करें। तो शरीर का बल जो होता है इसकी आरोग्यता पर निर्भर करता है। जैसे कि पिछली बात हुई थी कि युक्त आहार विहार लेने से, युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति। सोना, जागना, चलना फिरना, युक्त आहार लेने से शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। और शरीर स्वस्थ रहे तो क्या करना चाहिए? तो यज्ञार्थ कर्म करना चाहिए। गीता जी कहती हैं, यज्ञार्थ कर्मणा अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तस्मात् कुरु कर्म त्वं कर्म संग मुक्त संग समाचरा। यज्ञार्थ कर्म माने सबके हितैषी कर्म, इसमें हम भी आ जाते हैं। ऐसे सारे कर्मों को यज्ञार्थ कर्म कहा जाता है। इनको करने से कर्म बंधन नहीं होगा। और इनको कैसे करें? मुक्त संग समाचरा, समदर्शन के साथ करें, अनासक्त भाव से करें। ये हमारे शरीर बल का बेहतर उपयोग होगा। मनु स्मृति में आया है 5 यज्ञों का विधान। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवो बलिर्भूतो निर्यज्ञ अतिथि पूजनम। हम जो यहाँ कर रहे हैं ये ब्रह्म यज्ञ पालन कर रहे हैं, अपने अध्यात्म को संभाल रहे हैं, अपने बुद्धि को विकसित कर रहे हैं। ये हमारा ब्रह्म यज्ञ हो रहा है। और पितृयज्ञस्तु तर्पणम, हमारे बुजुर्गों को तृप्त करें, संतुष्ट रखें, ये पितृयज्ञ हो जाता है। होमो देवो, देवताओं को होम करना, वो होम यज्ञ कहलाता। और बलिर्भूतो माने भूतों को भोजन कराना, हम सहित सभी प्राणियों को यथाउचित सेवा करना। और नरयज्ञ अतिथि पूजन, मनुष्यों का जो है अतिथि पूजन नर यज्ञ कहलाता है। तो ये सारे यज्ञ हमें अपने शरीर से और मन से करना चाहिए। बंधुओं, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में हाथ, पैर और आँख, मुंह, ये विशेष महत्व के अंग हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, सेवक कर पद नयन सो, मुख सो साहेब हुए। सेवक कर पद नयन, सेवक इनके समान होना चाहिए, हाथ पैर और आँखों के, और मुख साहेब के समान होना चाहिए। तो इनको हम विशेष रूप से कमल बनाएं। आपने देखा होगा, कमल नयन, कमल मुख, कर कमल, पद कमल, और कान कमल तो कहीं कहाँ नहीं, ना नाक कमल कहीं कहाँ। कमल इनको कहा गया है, माने ये सेवक हैं। राजा भी सेवक है, उसके सारे कर्मचारी भी सेवक हैं। ये हमारे शरीर के ये सिर भी सेवक हैं, और ये हाथ पैर भी सारे सेवक हैं। ये कमल हैं, यानी कमल की भांति कार्य करते हैं, निर्लिप्त होकर के कार्य करते हैं। जाए न चाहे कबहू कछु तुम सन सहज सने। इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको चाहिए बस इसकी सेवा करना, बस एक ही निर्लेपी भाव से। तो हम इस शरीर के विन्यास को देखते हैं कि इसमें निर्लेपी भाव हर अंग के साथ लगा हुआ है। ऐसा निर्लेपी भाव हमारा परिवार में शुरू करें, कर्तव्य भाव शुरू हो जाएगा, फिर निर्लेपी भाव चलेगा तो कर्तव्य भाव चलने लगा, और लेपी भाव चलेगा तो कर्तव्य हम नहीं कर पाएंगे, फिर पक्षपात करेंगे, तो लड़ाई झगड़े होगी, अशांति होगी, परेशानियां आएंगी। तो इस तरह से हमारे शरीर बल का उपयोग जो है वो इसमें किया जाए। आगे हम चर्चा करते हैं मन का बल। सभी जानते हैं कि हमारा मन बड़ा शैतान है, वो सोचता है, विचारता है, और बढ़िया भी सोचता है और कुछ गलत भी सोच लेता है। तो बुद्धि का सहारा मिल जाता है तो स्थिर हो जाता है। तो स्थिर मन जो है बलवान मन होता है, एकाग्र मन बलवान मन होता है।
बलवान मन की यह पहचान है कि वह संबंधित कार्य को करके ही रहता है, बुद्धि का सहयोग उसको मिल जाता है। तो यहाँ पर बुद्धि के अधीन इसको होना चाहिए। बुद्धि के अधीन वाला मन जो है वो बलवान होता है। किसी कवि ने कहा है, जो अपने गोटे गांव के ही थे, पुरुषोत्तम दास जी, पीने में, इस मानव तन में ही परमेश्वर के दर्शन करना होगा और सदगुरु की सेवा के पहले मन निर्मल करना होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आज हमारे सबके निर्मल मन है तो सब एक दूसरे को भला करेंगे, कोई विरोध नहीं करेगा। और हमारे मन में मल है तो हमारी वाणी में भी मल आएगा, तो क्रिया में भी मल आएगा, चरित्र में, स्वभाव में, सब में मल परिलक्षित हो जाएगा। एक वाक्य बोलने से हो जाएगा। अलग अलग वाक्य बुलवाओ, एक साथ न बुलवाओ, एक के बाद एक ही बात को दोहराएगा तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो समझ जाएगा कि इसके मन में कौन सा मल है और कौन सा इसका मन निर्मल है। तो निर्मल मन बलवान बनावे और इस मन से अच्छे विचार करें। ये तो बिल्कुल सत्य है कि ये परमेश्वर के दर्शन कराने में समर्थ है। मन सभी जानते हैं, तो इसको बस में करने के लिए काहे का अभ्यास कराएं? सत्संग का कराने और विषयों के वैराग्य का कराने। भाई इसी में संतुष्ट हो जाइए आप। मनोराम जी, इंद्रियां तो खाती हैं, मनोराम जी कहते हैं वाह 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 बहुत मजा आ गया। इंद्रिया कोई बोलती है कि मुझे मजा आ गया? नहीं, वो मन ही बोलता है कि मुझे मजा आ गया। इतनी गहराई है, विषय पहुंच जाता है। और बुद्धि का जो बल है, माने विचार शक्ति का जो बल है, वो भी हमारे अंदर ज्यादा रहेगा, अच्छी बुद्धि रहेगी। हम विद्वान नहीं चाहिए, हमें बुद्धिमान चाहिए, विद्वान नहीं चाहिए। अरे पर्यायवाची समझते लोग इसको, लेकिन विद्वान जो होता है अनेक विद्याओं का ज्ञाता होता है, बहुत सी विभिन्नताएं समझता है, जानता है, कर लेता। और बुद्धिमान जो होता है वो अलग चीज होता है, उसको कुछ जानना नहीं पड़ता, अपनी बुद्धि से ही सारा काम कर लेता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति तीन प्रकार के माने गए हैं, धी, मेधा, प्रज्ञा, यानी कि तीन विभाग कर दिए जाते हैं। धी बुद्धि जो होती है वो गृहस्थी का गाड़ा चलाती है। ये कमजोर रहेगी तो गृहस्थी का गाड़ा भी नहीं चल पाएगा, आप गृहस्थी का संगठन नहीं कर पाएंगे, संबंधित वस्तुएं नहीं बटोर पाएंगे, सबको संतुष्ट सुखी नहीं रख पाएंगे। धी बुद्धि होना चाहिए। फिर मेधा बुद्धि जो होती है वो यहाँ बैठा लेती है, जिज्ञासाएं पैदा कर देती है कि ये काम में तो बोर हो गए, घर गृहस्थी के चक्कर में कुछ विश्राम चाहिए। विश्राम कहाँ मिलेगा? एकांत में मिलेगा। एकांत कहाँ मिलेगा? जहाँ एक में सब लोग अंत हो जाता है, तो सत्संग ढूंढने लगता है। ये मेधा बुद्धि का कमाल होता है। और प्रज्ञा बुद्धि जो होती है वो बहुत ऊंची चीज होती है। ये प्रज्ञा बुद्धि साक्षात्कार की ओर बढ़ा देती है, आत्मज्ञान की ओर बढ़ा देती है और विषयों से बचा देती है। कैसे बचा देती है? यदा सहर्ते चायम कूर्मो अंगानी सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कूर्म माने कछुआ, जब कोई बाधा नहीं होती है तो सारे अंगों को समय फैला करके प्रेम से चलता दिखाई देगा, लेकिन जब उस पर विषयों का प्रहार या कोई कर दे तो वो अपनी सारी इंद्रियों को अंडर कर लेता है, वशीभूत कर लेता है, सुरक्षित हो जाता है। इसी प्रकार के इंद्रिय भोगों का प्रहार हमारे ऊपर होता रहता है। प्रज्ञा बुद्धिमान जो है ठीक इसी प्रकार से बच जाता है भोगों से। इस प्रकार से ये उदाहरण बताया गया प्रज्ञा बुद्धि का। ये बुद्धि का बल जिसको हो गया उसका बेड़ा पार हो गया। अगले बल पे चर्चा होती है, वो संगठन बल कहलाता है, जिसमें संग शक्ति कलयुग है। जनसंपर्क जिसका ज्यादा है वो ज्यादा बलवान है, और जन संपर्क सहयोग उसका ही करता है। यहाँ हमारे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बैठे हुए हैं, महेंद्र नागेश, वो जानते हैं कि जन संपर्क यदि आत्मीय भाव से किया जाए तो जनता हमारे अपना समझ करके हमारे साथ रहेगी,
खास पहचान है आत्मीय भाव की जनसंपर्क में। ये जिसका अच्छा होगा उसका उतना भी संगठन अच्छा होगा। और ये संगठन बल से हम जानते हैं कि बड़े बड़े कार्य होते हैं, एक आदमी नहीं कर सकता और 10 आदमी कर रहे हैं तो सरकार भी दब जाती है, कहना मान लेती। संगठन में इतना बल होता है। और प्रजातंत्र में तो आप जानते हो, सिरों को गिना जाता है, सिर के अंदर क्या है वो नहीं गिना जाता है। तो संगठन बल से हम समाज सुधार कर सकते हैं। आताताई, आतंकी, धर्म विरोधी ग्लानि फैलाने वाले रावण कितने होते हैं? कम होते हैं। ऋषि मुनियों को परेशान करते हैं। यदि सारे ऋषि मुनि इकट्ठे होकर के हो जाए तो रावण को परास्त कर सकते, लेकिन उनमें संगठन नहीं है। तो संगठन बल से समाज सुधार के बहुत बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं और धर्म गिलाने वाले, फैलाने वाले तत्वों का हम विरोध कर सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। संगठन में इतनी ताकत है, प्रजातंत्र में तो है ही है। और एक जो है सबसे बड़ा बल होता है आत्मबल। हमारा अपना बल निर्भय करता है हमको निडर करता है। हमारा दूसरा साथी जो हमसे ताकतवर है, कोई बड़ा आदमी है, हम उसके संपर्क में है तो हम निडर होते हैं, मगर हम निर्भय नहीं होते हैं। जब वो बड़ा चला जाएगा तो हम भयभीत हो जाएंगे। तो निर्भय होने की विद्या है आत्मविद्या। ये आत्मविद्या जो होती है ये सरस्वती के सहयोग से और गुरु की कृपा से मिलती। ये दोनों तो होना चाहिए, बल्कि हमारा पुरुषार्थ भी इसमें होना चाहिए, हमारी इच्छा होना चाहिए आत्मविद्या प्राप्त करने की। आनंद आना चाहिए, बस आनंद जिस काम में आ गया समझ लो विजय है हमारी। और हमारा मन नहीं लग रहा तो हम अभी पात्रता प्राप्त नहीं कर पाए। तो आत्मविद्या से आत्मबल प्राप्त होता है और इससे हम भवसागर में तैरना जान जाते। पार करना तो अब छोड़ो बात, बार नहीं करना, तैरना तो सीख जाए, कम से कम कार्य व्यवहार बड़े ढंग से अच्छे से तो करने लगे, निर्बाध रूप से हम आनंदित होकर के कार्य करने लगे। ये अध्यात्म विद्या हमको सिखा देती। तो किसी ने कहा है कि भाई सब दुखों की एक दवाई, अपने आप को जानो भाई। पांचवा आत्मबल जो है सब बलों की कुंजी है। इस बल को पाकर के हमें देवी रूप हमारी अष्टा प्रकृति जो हम सहित चारों खानियों में व्याप्त है उसकी अनन्य भाव से सेवा करना चाहिए। और मुक्ति और आनंद का तो यही उपाय है। अब हम देखते हैं कि नारी रूप बनी देवी के 9 रूप सभी जानते हैं। 9 रूपों को हम अपने समाज में आज देख सकते हैं। वो किस प्रकार से 9 दिन की 9 देवियों का पूजा होती है, अनुष्ठान में किया जाता है। शैलपुत्री प्रथम मानी जाती है। तो जितनी बचपन की शिशु रूप बनी कन्याएं हैं, शिशु रूप बनी कन्या यानी 10 वर्ष से कम वाली, ये सब जो है शैलपुत्री मानी जाती है, हमारे बीच में मिलती है। ब्रह्मचारिणी 10 वर्ष तक की कन्या को कहते हैं ब्रह्मचारिणी। चंद्रघंटा किशोरी कन्या को कहते हैं जो 15 वर्ष तक की होती है, किशोरी, उसको चंद्रघंटा। कूष्मांडा होती है विवाह उपरांत युवती को कहते हैं कूष्मांडा। और गृहस्थ की गाड़ी चलाने वाली, गृहस्थ को व्यवस्था और सुख शांति प्रदान करने वाली माता बहनों को हम स्कंद माता कहते हैं। कात्यायनी कहलाती हैं, परिवार के सम्मान की रक्षा करने वाली, मौका आने पर वीरता रहती है उनमें, कात्यायनी देवी। कालरात्रि वो कहलाती हैं जो दिन रात परिवार के लिए श्रम करती हैं। इस श्रेणी में हमारी नौकर पेशा महिलाएं आ जाती हैं कालरात्रि को, जो परिवार का साथ देती हैं आर्थिक रूप से। महागौरी ऐसी नारियां होती हैं जो दृढ़ संकल्पी होती हैं, असंभव सा कार्य करने में सक्षम होती हैं। जैसे आज हम देख रहे हैं महागौरी मिल रही हैं अपन को, सेना में जा रही, पुलिस में जा रही, बड़े बड़े वायुयान चला रही, हर काम कर रही हैं जो पुरुष कर सकता है वो भी कर रही हैं। और सिद्धिदात्री जो बुजुर्ग महिलाएं जो घर में बैठी हुई रहती हैं, अनुभवी महिलाएं रहती जो आशीर्वाद देती हैं, इनमें दादी, नानी, चाची, बुआ आदि महिलाएं इस श्रेणी में आ जाती हैं। तो बंधु, वो खास बात हमारी
आज के वर्तमान के सोच से ये लगी है कि हम उनको बलवान ना बनाएं। बड़ी विचित्र बात है, महिलाओं को बलवान ना बनाएं, फिर क्या करें? बल्कि कमजोर समझने की भूल ना करें। वो कमजोर नहीं है, वो तो बलवान है, गुण रूप से बलवान है, लेकिन हमने अपने स्वार्थ के कारण उनको आगे बढ़ने नहीं दी। राज बढ़ रही हैं वो और सफलता हासिल कर रही हैं, भ्रष्ट कम हो रही। पुरुषों से ये महिलाएं भ्रष्ट कम होती हैं? नहीं होती हैं, बहुत अच्छी रही। इनको गीता में विभूति योग में 7 श्रेणियों में विभक्त किया। कीर्ति श्री वाक्चा नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। कीर्ति फैलाने वाली महिलाएं विभूति नारियां, जो अपने परिवार की, अपने पिता के घर की यश फैलाती हैं, अच्छे अच्छे आचरण करती हैं। श्री माने पावन आचरण वाली, शुद्ध आचरणी महिला। वाक माने नम्र मधुर वाणी बोलने वाली, व्यवस्थित वाणी बोलने वाली, धैर्य पूर्वक रहने वाली, और स्मृति, जिनकी याददाश्त ठीक रहती है, विभूति नारियां। कई नारियां आपने देखी होंगी, कोई किसी को नहीं मालूम, दादी को पता होगा, दादी बता दी इसकी स्मृति है। भैया जब आप 8 साल के थे जब की बात बता देगी। स्मृति वाली नारियां विभूति नारी। और मेधा नारियां जो होती हैं अध्यात्म की तरफ चली जाती हैं। धृति धीरजवान नारियां और क्षमाशील नारियां विभूतियां मानी जाती हैं। क्षमा करना और क्षमा मांगना ये साहसी लक्षण है। यानी क्षमा नहीं मांगती तो क्षमा भी नहीं करेंगे, और जिसने क्षमा मांग ली कोई छोटा नहीं हो गया, और क्षमा कर दिया कोई बड़ा नहीं हो गया। ये दोनों धारणाएं हमारे अंदर, जिस स्त्रियों के अंदर होती हैं, वे विभूतियां स्त्रियों में मानी जाती हैं। अपन रामचरितमानस की पात्राओं को देखते हैं, जो इसी विभूति महिला में आती हैं, जिनमें अनुसुईया, सीता, अंजनी माँ, तारा, मंदोदरी, सुलोचना, ये राक्षस पत्नियां होती हुई भी है। मंदोदरी, सुलोचना अच्छी नारियां। तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में बढ़िया बात लिखी है। कौशल्यादि नारी सब, कौशल्यादि नारी सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद विमल विनीत। आचरण की पवित्र, पति के अनुकूलन में रहने वाली और आस्तिक भाव वाली, विमल मन रखने वाली और विनम्र महिलाएं। कौशल्या आदि लगा हुआ मतलब और भी थी, जो आनंद का सृजन करती हैं, जो धैर्य रखती हैं, घबराती नहीं हैं, परिवार को सहन करती हैं आदि। तो कहने का सार यह है कि नारी रूपी समस्त देवियां हमारी आदि शक्ति तो है ही। हमारा आदि कहाँ से हुआ? नारी ही से तो हुआ। साथ ही हमारी आधी शक्ति भी है। अर्धांगिनी इसलिए कहा है। आबादी का 50% है, ये कम हुई तो चिंता का विषय बन जाएगा। आदमी कम हो तो नहीं बनेगा, महिलाएं कम होगी तो चिंता का विषय बन जाएगा। आबादी का प्रश्न उठ जाएगा। कई देशों में होने लगा है, कई देशों में ये होने लगा है, साथ में रहते लेकिन बच्चे नहीं होने दे रहे। तो बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, आबादी को खतरा हो जाए। इसलिए हमें इन महिलाओं की, इन नारियों की हिफाजत करना चाहिए, इनका सम्मान रखना चाहिए। इस शक्ति पूजा के त्योहार नवरात्रि का यही यथार्थ संदेश है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमारे चारों ओर फैली हुई अष्टधा प्रकृति ही देवी है, जो विभिन्नता लिए हुए विराट रूप में हमें दिखती है और हमें देती है। क्या क्या देती है देखिए आप। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सभी जानते क्या देते हैं। पृथ्वी हमें अन्न देती, जल प्यास बुझाता है, वायु सभी जीव जंतुओं को श्वसन में काम आती, अग्नि ताप तपा देती है, जठराग्नि प्रबल कर देती है, आकाश हमको रहने की जगह देता है। देते ही देते हैं, लेते क्या हम बेचारे। तो ये भी जो है हमारे अष्टधा प्रकृति के अंग हैं। इनमें ही हमारा जन्म हुआ है, हमारा पालन पोषण हुआ है और मरण भी हमारा इसी में हो जाना है। तो हमें इसकी
और हमारी जो भौतिक शरीर की माँ है, जो हमारी व्यक्तिगत माँ है, हर एक की है, उसका भी हमें जीवन भर सम्मान करना चाहिए। तो सम्मान के योग्य है ही, क्योंकि हमारे साहित्य में माता पिता कहा गया, पिता माता नहीं कहे। सीता राम कहा गया, सीता को आगे रखा गया, राधे कृष्ण कहा गया। ये सब चीजें देखने दर्शनीय हैं। तो हमें इस चारों ओर फैली हुई माँ देवी विराट के जो हमारी यथार्थ में माँ है, उसकी सेवा करने के लिए हमारा भगवान ने वर्ण निर्धारित किया। वर्ण ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, जाति वाले नहीं, वर्ण वाले। एक ही जाति में चारों वर्ण मिल जाएंगे। तो ये जातियां हमारी हैं, वर्ण हमारा स्वयंभू है। जातियां हमारी हमने बनाई कार्य सुविधा के लिए। तो यदि हम ब्राह्मण हैं तो इसकी माँ की सेवा कैसे करेंगे? हम अध्ययन अध्यापन करके करेंगे, लोगों को सन्मार्ग पर चलाएंगे, सिर का काम करेंगे। और हम क्षत्रिय हैं तो बाहों का काम करेंगे, मजबूत रहेंगी तो सेवा करने के काम आएंगे। क्षत्रिय है तो ये काम करें तो माँ की सेवा हो जाएगी। वैश्य है तो भोजन सप्लाई करें, व्यवस्थित रूप से करें, तो ये भी इस माँ की, जनता जनार्दन रूपी माँ की, जीव जंतु रूपी माँ की सेवा हो जाएगी। शूद्र है, ये कुछ नहीं कर सकते, तो सेवा का भाव करें, हाथ पैरों से निष्कपट होके करें, मन लगाकर करें। यदि ये करते हैं तो इस माँ की हम सबसे बड़ी पूजा करते हैं, इस देवी की सच्ची आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। यही हमारा सच्चा प्रेम है और इसी प्रेम को हम आज दृढ़ करते हैं और शपथबद्ध होते हैं कि हम इसको जाने, इसको स्वरूप को जाने, पहचाने और इसकी अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करें। इसी इस नवरात्रि के त्योहार का विशेष संदेश हमको विद्वानों ने इस रूप में दिया है। बोलो बतबा जगदम्बे की जय। अब वो आरती करेंगे। नर्मदे हर जय देवी जय देवी जय देवा माता जल से प्रगति जगत को डोरे सब सुर दानव निगहत लेखन हो। सुंदर तनु गति लख के जो मन माने पराशक्ति हो प्रभु की तो मैं वो जो जाने सो पावे पद अपना भावने दे नहीं माने। ओम जय माता ब्रह्मा विष्णु
को मत शोध तो मेरी विसरे इस कारण जग डूबा सुख दुख में गहरी। ओम श्री राम आरती अनुभव की लख के जोगारे रेवाली का दर्शन नित दिन शोभावे। यही विधि कछु दिन बीने आपहि मिल जावे। मायानंद गए वह नहीं सगो जावे। ओम जय राम जय देवी जय देवी जय माता तुम विनयन नहीं कलयुग में त्राता। ओम जय माता सद्गुरु भगवान की जय। विष्णु परमात्मा की जय। सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति।